फिलहाल डायरेक्टली हम सेशन या टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मेन टॉपिक यही है हमारा कि मार्केटिंग प्लान के बाद हम क्या डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, या फिर क्या डिस्कशन हमें करना चाहिए, या फिर कैसे हमें माइंड बिल्ड करना चाहिए उसका रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, या फिर शॉपिंग का क्राइटेरिया, या फिर ये सब कुछ, या फिर मेरा क्या प्रोसीजर होता है। मैं यहाँ पे वो क्लियर कर दूंगा आपको। और देन अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो लास्ट में इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेट कर रहा होता हूँ, स्पेशली अगर देखा जाए मार्केटिंग प्लान का, कैंडिडेट को ये मुझे क्लियर करना होता है मार्केटिंग प्लान के बाद कि मतलब कि यहाँ का क्राइटेरिया है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो, है क्या। और ये इसलिए भी मैं इसका वेट कर रहा होता हूँ क्योंकि यहीं पे मतलब मार्केटिंग प्लान का जस्ट मैं इसलिए स्पेशली वेट करता हूँ क्योंकि मार्केटिंग प्लान के बाद उसको ना वैल्यू थोड़ी पता चल जाती है, मतलब मुझे मिलने क्या वाला है। अब जब तक सामने वाले बंदे को ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे क्या मिलने वाला है, जाहिर है वो हमारी बात या फिर मतलब वो कहीं पे भी कोई स्टार्ट नहीं करता। हमारा मेन फोकस ये होता है कि हमें क्या इन रिटर्न आ रहा है। सो इसलिए मार्केटिंग प्लान में ये चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर होती हैं, तो मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। और इसके अलावा ये भी चीज़ है कि मतलब मार्केटिंग प्लान में उसको अर्निंग क्लियर हो गया, वर्किंग का चलें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ओके, वर्किंग का भी उनको क्लियर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। बट मेन चीज़ ये है कि लाइक उनको अर्निंग का पता चल जाता है जब मैं मतलब कॉल पे आता हूँ उनसे। मतलब अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है जब उन्होंने सेशन देख लिया, आज उन्होंने सेशन देखा मार्केटिंग प्लान का, देन मैं पहले उनसे स्केजूल सेट करूंगा आज ही कि कल इंशाल्लाह मतलब उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है कि उसका रूटीन ये चल रहा है। तो मैंने अपने लिहाज से भी और उसके लिहाज से भी कोई ऐसा टाइम फिक्स करना है, मैंने फिक्स कर लिया। देन उसके ऊपर जब मैं कॉल करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछता हूँ उनसे, ताकि मुझे भी ये पता ही चले कि सामने वाले को कितना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या कुछ उसने वहां से चीज़ें पिक की हैं, उसको क्या कुछ समझ आई है वहां पे। और इसके बाद जो है ना, मैं उनसे पहले ये क्वेश्चन होते हैं मेरे कि आपने मार्केटिंग प्लान का सेशन वगैरह अटेंड किया है, उसमें से आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अर्निंग का आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छा वैसे हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मार्केटिंग प्लान देने से पहले मतलब उसको लिंक वगैरह शेयर करने से पहले मैं उसको वॉइस नोट भी ये चीज़ करता हूँ, ताकि उसको ना थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि वो क्या वहां से लेने वाला है, क्या उसको समझ आने वाली है, ताकि वो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर भी हो और थोड़ा एक्साइटेड होकर वो सेशन अटेंड करें। तो जो मेरा वॉइस नोट होता है वो ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन वो इस सेंस में होता है कि लाइक मैं उनको थोड़ा ना मार्केटिंग प्लान का ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ या मैं हमारे काम की बात होने वाली है। तो अब जब वो हम कॉल पे आ चुके हैं, फॉलोअप स्टार्ट हो गया, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करता हूँ इसके बारे में। मार्केटिंग प्लान जो आपने सेशन वगैरह अटेंड किया उसमें कुछ लेवल्स के बारे में बात हुई थी, और कुछ करेंसीज का सीसी के बारे में, तो वो आपको चीज़ें क्लियर हैं। ये बेसिक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, और मैं इसलिए कंफर्म कर दूं। अब वो कैंडिडेट कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, हाँ सीसी का ये मतलब पॉइंट्स हैं। और अगर थोड़ी चीज़ें उसको मिस आउट भी हो रही होती हैं, वो साथ साथ मैं उनको गाइड कर देता हूँ। लेकिन मेन मेरा जो मोटिव होता है वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल करना नहीं होता मेरा, टू द पॉइंट होता है कि उसको ये मैं क्लियर करूँ कि ये जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है, अब मैं कॉन्सेप्ट कौन कौन से क्लियर करता हूँ उनको। एक तो होता है कि लीगल और इलीगल का डिफरेंस मैं उनको वहां पे क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल से वो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। दूसरा मेरा पॉइंट होता है मैंने उसको क्या क्लियर करना है कि उसको इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग का डिफरेंस क्लियर करना है, एग्जैक्टली फॉर एवर कैसे काम करिए ये भी डिफरेंस क्लियर करना है मैंने उसको। इसके अलावा भी कोई साथ साथ पॉइंट्स होते हैं तो मैं वो क्लियर कर, तो मेन ये तीन होते हैं कॉन्सेप्ट जो मैंने मस्ट करने होते हैं मार्केटिंग प्लान के बाद उसको क्लियर। अब यहाँ तक मतलब सब कुछ क्लियर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आवाज वगैरह क्लियर है, क्योंकि अब आने वाली इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, ऑडियो वगैरह, और मतलब यहाँ तक सब कुछ क्लियर समझ आ रही है आपको। ऑडियंस के मुझे मैसेजेस नहीं आ रही, ऑडियंस पता नहीं कहाँ पे गायब है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। काफी ठहर ठहर के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आई थिंक सो कोई इतना कोई मूड नहीं है आपका कोई सीखने का। चलें, ओवरऑल मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूँ, जितना आपने सीखना है वो आपके आपके हेडेक है। मेन चीज़ ये आती है कि लाइक अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना होता है लीगल और इलीगल, मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो सेटिंग मैंने सब लाइक अपनी तरफ रखा हुआ है, होस्ट एंड को होस्ट ओवरऑल। अच्छा मैं पहला क्वेश्चन उनके सामने रखता हूँ, मतलब थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछने के बाद अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि आपके लिहाज से ये लीगल और इलीगल क्या होता है बिजनेस, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर आप कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हो तो आप कैसे मतलब उसको देखोगे कि हाँ ये लीगल है। उससे उसके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ। तो
वहां पे थोड़ा सा वो सोचता है कि मतलब मैं देखूंगी कि ये रजिस्टर है या फिर नहीं, जो बेसिक पॉइंट होते हैं कि मतलब ये सही से काम कर रही है या फिर नहीं, कोई हराम तो नहीं काम करे, ये बेसिक उनके मतलब पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं कि मैं ये चीज़ तो देखूंगी। तो आई वाज लाइक ठीक है, एग्जैक्टली आपके पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हाँ साथ साथ उसको अप्रिशिएट करना और उसके पॉइंट को एग्री करना। तो उसको एग्री करने के बाद मैं देन उसको एग्जांपल देता हूँ कि आल्सो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोडक्ट है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विसेज के ऊपर काम कर रही है, ये चीज़ें हैं या फिर नहीं। अच्छा, ये जस्ट मैंने इतना बताकर उसको एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट है, सिद्रा है जैसे, उनको मैं कहूँगा कि सिद्रा फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप ओपन करते हो कोई भी ब्रांड का नेम लेकर, या फिर ओवरऑल मैं बता देता हूँ उनको कि अगर आप एक शॉप ओपन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स की, आपने वहां पे बाहर बिल बोर्ड लगा दिया, अच्छा सा प्रॉपर उसको सेट कर लिया, लेकिन अंदर उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, मतलब आपने अभी कोई प्रोडक्ट नहीं रखा हुआ, कुछ भी नहीं है पड़ा हुआ, तो क्या लगता है आपके पास कोई कस्टमर आएगा? और अगर आपके पास कस्टमर आता है तो कोई प्रॉफिट होगा आपको? कैंडिडेट ऑब्वियसली क्या मेंशन करती है कि नहीं, कोई जाहिर है मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, अगर आता भी है कस्टमर तो देख कर चले जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होगा मेरे पास। मैं क्या वहां पे मैं उनको मेंशन करता हूँ एग्जैक्टली कि प्रोडक्ट मस्ट होता है लीगल ऑर्गेनाइजेशंस का। और दूसरी चीज सर्विस होती है। प्रोडक्ट का मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, उसको यहाँ से क्लियर हो जाता है कि प्रोडक्ट होना मस्ट है। और सर्विस सर्विस का उसको थोड़ा सा डाउट होता है, तो मैं उसको ये एग्जांपल देता हूँ कि कभी आपने ऐसा किया कि मतलब अपने फोन को रिचार्ज करवाया, कभी आपने जैज कैश या इजी पैसे से पैसे निकलवाए, मतलब बाहर जो जैसे बॉयज को पता है मोस्टली, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि गर्ल्स भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर कर लेती हैं कि मतलब किसी दुकान से अपना रिचार्ज करवाना मोबाइल, या फिर वहां से इजी पैसे से निकलवाना पैसे। हमारे यहाँ पे उसको पंजाबी में कहते हैं ना खोखे से पैसे निकलवाने, या फिर खोखे में जाके रिचार्ज वगैरह करवाना बड़ा कॉमन है। तो अब उनको जब मैं बताता हूँ ये, तो वो क्या एग्री करते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ की है। तो मैं वहां पे कहता हूँ कि ये बेसिकली वो बंदा अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आप उसको पे कर रहे हो, आप उसके ऑपोजिट आपके फोन को भी रिचार्ज कर रहे हैं, ये एक सर्विस है। और प्रोडक्ट मैंने आपको वैसे बता दिया, अब उसको ये क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट मस्ट होता है और सर्विस में मतलब इस तरह की कैटेगरी आती है, उसको दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद मैं उसको ये भी बताता हूँ कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो सिद्रा काफी ज्यादा ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है काफी ज्यादा से ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट्स हैं जो आपको कहती हैं कि सिद्रा आप ऐसा करो कि आप यहाँ पे आओ और 5,000 यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, एंड 5 लोगों को लेकर आओ, वो भी यहाँ पे 5-5 हजार इन्वेस्ट करेंगे, एंड देन वो जो इन्वेस्ट करेंगे उनमें से 1-1 हजार आप हम आपको दे देंगे। सो ये बेसिकली अगर देखा जाए अब, क्योंकि मैंने उसको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया हुआ है ना, तो बीच में कोई प्रोडक्ट इधर उधर हो रहा है ना कोई सर्विस इधर उधर हो रही है, क्या है कि जस्ट आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, दूसरे लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। उसको यहाँ पे थोड़ा क्लियर होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस इधर उधर हो तो ही बेनिफिट हो तो वो लीगल है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद मैं उसको ये क्लियर करता हूँ कि अब मेन चीज ये आती है कि फॉर एवर एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, उसको मैं ये क्लियर करता हूँ। अब जाहिर है मैंने उसको पहले बताया होता है कि हेल्थ के ऊपर हम कैसे काम करते हैं और वेल्थ के ऊपर हम कैसे काम करते हैं। यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ कि सिद्रा आपको याद है कि हम हेल्थ के ऊपर कैसे काम करते हैं? तो वो मुझे बताती है कि हाँ मतलब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल लोग हमसे कुछ प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं तो हम वहां से अपने अकाउंट से आउट ऑफ कंट्री से उनको मंगवा कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही, उसकी बेस पे आपको प्रॉफिट मिल जाता है, ये तो सीधा सीधा लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको नजर आ रहा है? कहती है हाँ बिल्कुल। मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे देन बताइएगा कि वेल्थ के ऊपर आपको किस बेस पे पैसे मिलते हैं। यहाँ तक उसको इतना क्लियर अभी नहीं होता है कि मतलब कि वेल्थ के ऊपर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है या फिर ऐसा कुछ। तो मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको क्या लगता है कि हम वेल्थ के ऊपर हमें किस बेस पे प्रॉफिट मिलते हैं? वहां पे वो कंफ्यूज होती रहती है। देन उसको मैं चीज क्लियर करता हूँ, चले मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करता हूँ, इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग का क्या डिफरेंस होता है। अब हाँ वैसे कैंडिडेट से मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि आपने मेरा इंस्टा विजिट किया हुआ है, क्योंकि अगर उसने इंस्टा विजिट किया होता ना, तो ऑलमोस्ट वो पिन वीडियो में है मेरी सेकंड वीडियो, तो उसने वो कॉन्सेप्ट देखा होता है इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए मैं उसको कंफर्म करता हूँ। बट ओवरऑल अगर उसने नहीं मतलब मेरा इंस्टा विजिट किया या फिर उसने वो वीडियो नहीं देखी, फिर मैं उसको प्रॉपर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम्पल से जानते हैं, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, है आप बोर ना होइएगा। मैं उसको वो एग्जांपल देता हूँ कि मतलब अगर आप एक कंपनी में पार्टनरशिप करना चाह रहे हो, पहले तो उससे मैं ब्रांड पूछता हूँ कि मतलब आपको ब्रांड कौन सी पसंद है, ताकि वो मेरे साथ मतलब ना वो दोनों तरफ बात चलती रहे ना, मतलब ये नहीं कि वो जस्ट मेरी सुन रही है या सुन रहा है। तो इसलिए मैं उससे ब्रांड पूछता हूँ, वो मुझे बताती है कि मुझे मेरी फेवरेट है जी फॉर एग्जाम्पल खाड़ी। मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है, आप चाहते हो, आपके पास 10 लाख है और आप चाहते हो कि इसके साथ मैं पार्टनरशिप कर लूँ, तो अगर आप वहाँ पे जा रही हैं एंड वहाँ पे फॉर एग्जांपल एज अ मैनेजर वो सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ,
तो आपको मैं कहता हूँ, मतलब आप पार्टनरशिप के लिए, मैं कहता हूँ कि जो आपके पास अमाउंट है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, देन आपको मैं पार्टनरशिप दे दूंगा 30% की। और मैं सेकंड ऑप्शन आपको देता हूँ कि जितनी आपके पास अमाउंट है आप यहाँ से शॉपिंग कर लें एंड देन आपको पार्टनरशिप मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं उससे पूछता हूँ कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। अब 90% लोग यही कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, इन्वेस्टमेंट करके ही पार्टनरशिप मिलती है उनको, ज्यादा मतलब इतनी डीपली नहीं सोचते। कुछ कुछ अच्छे कैंडिडेट होते हैं जो थोड़ा डीपली इसको सोचते हैं कि मतलब कि हाँ हम इस पॉइंट पे जाएंगे, शॉपिंग के पॉइंट पे जाएंगे। अच्छा, अब उसने जो भी बोला है उससे मैं रीजन पूछता हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट का बोला, ओके चलें ठीक है। और आप इन्वेस्टमेंट के तो थ्रू मतलब शॉपिंग इन्वेस्ट करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो, ओके गुड। क्या रीजन है कि मतलब आपने सेकंड ऑप्शन चूज नहीं किया? तो वहां पे वो कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। मेरा पॉइंट ये होता है कि उनको कंफ्यूज करना, अगर उनका माइंडसेट इतना शार्प है तो वो बड़े अच्छे से आंसर करते हैं कि हमने सेकंड ऑप्शन इसलिए चूज किया था, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं चूज किया। जिनको कंफ्यूजन होती है उनको मैं क्लियर करता हूँ कि अगर उसने बोला है कि इन्वेस्टमेंट का मैं शॉप चूज करूंगी, मैं कहता हूँ ओके चलें ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसी तरह अपना 10 लाख मुझे इन्वेस्ट कर लिया, उसके बदले में मैंने आपको पार्टनरशिप दे दी। मुझे आप ये बताइएगा कि जब पार्टनरशिप आपको मैंने दी, पेपर वर्क को, पार्टनरशिप को वो छोड़कर, इसके अलावा आपको ऑपोजिट हैंड में कुछ मिलता है? या तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, या फिर मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ कि जब आपने मुझे इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे दे दिए उसी टाइम आपको कोई प्रॉफिट होता है? तो वो कैंडिडेट कहती है कि नहीं, ऑब्वियसली जब नेक्स्ट मंथ में या फिर क्लोजिंग में जब सारा प्रॉफिट होगा तो उसमें उतना परसेंटेज मुझे मिलेगा। मैं कहता हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही हम, लेकिन उसी टाइम आपको कुछ नहीं मिलता। वो भी एग्री करती है कि हाँ उस टाइम मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ ओके चलें ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप करने के बाद घर वापस चले गए, अल्लाह ना करे कोई नेचुरल डिजास्टर आता है मेरी ब्रांच के ऊपर और वो बिल्कुल क्रैश कर जाती है, टोटली जीरो पे चली जाती है, जीरो से भी नीचे चली जाती है, तो आपकी अमाउंट कहाँ पे जाती है? तो कैंडिडेट उसी टाइम कहती है कि लाइक वो तो मेरे लॉस हो गए। ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो लॉस हो जाते हैं। आई नो कि मतलब हम सब जहाँ पे पार्टनरशिप करते हैं अच्छी नीयत से करते हैं, प्रॉफिट होने की नीयत से। बट ओवरऑल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक नेचर का कोई पता नहीं होता ना, क्या लाइक अप्स एंड डाउन आएंगे। सो मैं उसको ये मेंशन करता हूँ। सो वो कहती है कि हाँ एग्जैक्टली ऐसे लॉस तो यहाँ पे हो रहा है मेरा। मैं कहता हूँ अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते तो अब वहां पे उसको पॉइंट क्लियर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ना वो क्लिक कर लेती है वो पॉइंट, हाँ वैसे यहाँ पे मुझे जब शॉपिंग के लिए मैं पैसे दे रही हूँ तो उसके बदले में मुझे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अब आप घर वापस चले गए, प्रोडक्ट भी ले गए हो और पार्टनरशिप भी ले गए हो, तो अब आपको कोई लाइक लॉस हो रहा है? तो वो मेंशन करते हैं कि नहीं अब मुझे लॉस नहीं हो रहा, अब मैंने तो शॉपिंग कर लिया। मैं कहता हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। यहाँ तक उसको ना ये क्लियर होता है कि शॉपिंग करने से क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। थोड़ा सा अगेन उसको क्या रिकॉल हो जाती है इसको इन्फॉर्मेशन। देन मैं कहता हूँ कि अब फॉरएवर की अगर बात करें तो फॉरएवर ने बेसिकली यहाँ पे क्राइटेरिया, अगर जो इसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसने शॉपिंग का क्राइटेरिया रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट का नहीं रखा हुआ। तो वो उसको यहाँ पे ये क्लियर होता है कि हाँ अगर पार्टनरशिप करनी है तो मुझे शॉपिंग करनी होती है। तो क्यों करनी होती है मैं रीजन उसको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स मैं ऐड करता हूँ कि अब आपके लिहाज से अपने कंपनी ने शॉपिंग का क्राइटेरिया रखा, और इसके अलावा आपके घर में अब ग्रोसरी तो आती होगी, वो कैंडिडेट कहती है कि हाँ हर मंथ आती है। और मैंने कहा लाइक जो रिसेंटली मैंने उन एग्जांपल दिए उनका ये बोला कि एवरेज लोगों की अगर देखा जाए ग्रोसरी, तो वो ये होती है कि लाइक अराउंड 10,000 से लेकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 to 60,000 तक, इसके मिड में लोगों की ग्रोसरी का सामान मंथली जो होता है ना वो कैच आ रहा होता है। कुछ के ज्यादा होते हैं, कुछ के कम एक्सपेंस होते हैं, मतलब एवरेज मैंने बताया उसको। सो मुझे आप ये बताइएगा मतलब कैंडिडेट से कि क्या नेक्स्ट मंथ में आपके पास वही रहता है या फिर नेक्स्ट मंथ में अगेन आपको मतलब कुछ ग्रोसरी का सामान लाना पड़ता है, या फिर वो लाइफ टाइम चलता रहता है, या फिर अगेन आपको वो कहती है ऑब्वियसली हमें हर मंथ लाना पड़ता है। मैं कहता हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसी तरह आपके घर में कुछ डिफरेंट डिफरेंट लाइक चीजें आती होंगी, प्रोडक्ट आते होंगे, मैं उससे पूछ लेता हूँ कि मतलब आप क्या टूथपेस्ट, ऑयल या फिर शैम्पू क्या यूज करती हो। तो वो मुझे ब्रांड का नेम बता देती है कि ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, या फिर ये उन्होंने मेंशन कर दिया। मैं कहता हूँ ओके ठीक है, काफी सालों से आप यूज कर रहे हो, कम से कम 5-6 साल या इससे ज्यादा ही हो चुका होगा। वो कहती है हाँ इससे ज्यादा ही हो गया। तो आज तक इसने आपको ये बोला हो कि इतने टाइम से आप मुझे मतलब इस ब्रांड ने फॉर एग्जाम्पल लाइफ बॉय है शैम्पू या साबुन, तो मैं कहता हूँ कि लाइफ बॉय वालों ने, कंपनी ने कभी आपको कॉल करके बोला हो कि मतलब आप इतने टाइम से हमें यूज कर रहे हो, इतने टाइम अपने इतने पुराने यूजर हो हमारे, तो ये लो हमसे पार्टनरशिप ले लो या डिस्काउंट ले लो, कभी ऐसा हुआ है? वो कैंडिडेट कहती है नहीं ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसे। तो एग्री कर दिया इस चीज से, ये तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन फॉरएवर आपको यहाँ पे ऑप्शन देती है कि अगर आप मुझसे लाइफ में वन टाइम शॉपिंग कर रहे हो उतने पॉइंट की, तो आपको 100% साथ बेनिफिट्स एंड पार्टनरशिप भी मिलती है। यही प्लस पॉइंट होता है उसका। सो यहाँ पे उसको ये क्लियर होता है कि हाँ फॉरएवर में
ये क्राइटेरिया जो रखा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर मतलब कि उसको ये शॉपिंग का क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है। उसको जो लॉस लॉस का जो डर होता है, या फिर थोड़ा सा माइंड में थोड़ा डर बैठा होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, ये जो डर होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसको काफी अच्छे से ये भी क्लियर हो जाता है कि मुझे जो मैं शॉपिंग करूंगी वो मुझे लॉस नहीं होगा। तो ये उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देन मैं नेक्स्ट मूव करूँ। यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे एक दफा कंफर्म कर दें। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब नेक्स्ट जो होता है, अब यहाँ तक उसको ये क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट भी क्या भी हो गया। लेकिन मेरा पिछले वाला जो पॉइंट था वो रहता था कि हेल्थ के ऊपर तो आप देख रहे हो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, तो वेल्थ के ऊपर आपको किस, अब मैं उसको ये पॉइंट अगेन मेंशन करता हूँ कि अब आप देखते हो कि वेल्थ के ऊपर आपको देन कैसे मतलब कि प्रॉफिट होता है। बेसिकली जब कोई यहाँ पे पार्टनरशिप करना चाहता है, आपने इसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, वो पार्टनरशिप करना चाहता है, बिजनेस लेना चाहता है, तो कंपनी उसके सामने शॉपिंग का क्राइटेरिया रखती है, तो वो वहां से शॉपिंग करता है। बेसिकली आपके थ्रू प्रोडक्ट ही वहां से निकल रहे हैं, तो कोई भी बंदा आपको ये चीज नहीं मेंशन कर सकते कि आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो या फिर आप हराम काम कर रहे हो, क्योंकि आपके थ्रू बेसिकली कंपनी से प्रोडक्ट ही निकलते हैं जिसकी बेस पे आपको प्रॉफिट मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता। ये मैं काफी ज्यादा लोगों को ये मेंशन करता हूँ जो कहते हैं ना, इवन लीड जनरेशन के टाइम पे स्टार्टिंग में यहाँ पे मेंबर्स नहीं ऐड करवाने होंगे, तो मैं उसको सिंपली मेंशन करता हूँ, कभी भी लीगल ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स ऐड करवाने पे आपको पे नहीं करते। वहां पे सर्विसेज या प्रोडक्ट होगा उसकी बेस पे ही प्रॉफिट मिलता है आपको। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के एंड पे भी यही मेंशन करता हूँ कि लीगल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेंबर्स ऐड करवाने पे कभी भी पे नहीं किया जाता। उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि फॉर एवर एग्जैक्टली काम कैसे कर रही है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग का डिफरेंस क्या होता है, लीगल और इलीगल ऑर्गेनाइजेशन का उसका डिफरेंस क्लियर, ये तीनों कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाते हैं। उसका माइंड बिल्ड हो जाता है कि हाँ, मुझे अगर पार्टनरशिप करनी है तो मुझे शॉपिंग करके ही करनी है। उसको अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके कि मतलब कैसे करनी है, या फिर ये जो अगर थोड़ा बहुत होता है क्वेश्चन, कुछ कुछ कैंडिडेट्स को होता है, उनको मैं वहाँ वहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली आप आउट ऑफ कंट्री से ये शॉपिंग वगैरह करते हो, और जब आपको अकाउंट मिलता है तो वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करके ये चीज़ बताई जाती है और सिखाई जाती है कि आप कैसे कैसे शॉपिंग कर सकते हो। ये उनके सामने मैं पॉइंट रखता हूँ। अभी फिलहाल इसके अलावा जो पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, मुझे मेन अगर दिखा रहा है तो मेरे माइंड में फिलहाल यही है जो मैंने मतलब डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन इसके बारे में है, या फिर कोई अदर पॉइंट है जो आप पूछना या मेंशन करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो चैट बॉक्स में। मेरे माइंड में कोई और चीज़ आएगी तो मैं अभी शेयर कर दूंगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो मार्केटिंग प्लान में अगर देखा जाए, अच्छा हाँ, अब ये भी होता है कि उसकी रिवीजन हम कब करवाते हैं, या फिर मतलब जाहिर है मार्केटिंग प्लान के बाद उसका अगर इंटरव्यू हो रहा है, मतलब वर्किंग मॉड्यूल, आज उसने देखा, मतलब आज मैंने दिन में उसके साथ कॉल रखी और आज रात को उसका वर्किंग मॉड्यूल का हो गया सेशन। नेक्स्ट डे मैं जो कॉल वगैरह करूंगा उसमें मैं बेसिकली उसकी प्रिपरेशन भी करवाता हूँ। इंटरव्यू से जाहिर है मैं बीच में ना एक दिन का गैप देता हूँ, मतलब आज उसका वर्किंग मॉड्यूल क्लियर, कल का दिन गैप में आता है उसके पास ऑलमोस्ट, क्योंकि कल मैंने जो कॉल रखनी होती है वहां पे वर्किंग मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी इसके दौरान दो बार कॉल हो जाए, एक दफा वर्किंग मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन, और देन उसके बाद जो डिस्कशन हो, अगेन डिस्कशन हो, वो उसकी रिवीजन के बारे में हो। जितनी ज्यादा कैंडिडेट से डिस्कशन होती है ना, वो आपसे लाइक कंफर्टेबल और लाइक अटैच होते हैं, उसके चांसेस सही होते हैं, मतलब उसके कुछ कंफ्यूजन होते हैं वो सही से क्लियर होते हैं। और ये जो सारे टॉपिक ना, तीनों मतलब सेशंस, उनकी प्रिपरेशन जो करवाता हूँ मैं, वो इंटरव्यू जब होना होता है उससे 4-5 घंटे पहले, जब उसको मैं सब कुछ रिटर्न फॉर्म में एक किस्म का लिखवाता हूँ, मतलब मैं उसको कहता हूँ कि अभी मैं आपको एक शॉर्टली एक किस्म का इंटरव्यू ही लूंगा, जो चीज़ आपको नहीं पता होगी आपने मुझसे पूछना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मतलब ऐसे उसकी प्रिपरेशन करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले माइंडसेट के बारे में बात वगैरह होती है मेरी, मतलब आफ्टर मार्केटिंग प्लान सेशन। अब आपका हर कितना नहीं क्लियर बताया शायद। एग्जैक्टली कैंडिडेट को मैं मस्ट ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ मार्केटिंग प्लान में। डिस्काउंट क्या है, हाँ, यहाँ पे मैं उसके ये भी डिस्कशन करता हूँ। ईएसपी मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं डिस्कशन करता हूँ वर्किंग मॉड्यूल के बाद, क्योंकि वर्किंग मॉड्यूल जो सेशन है तो वहाँ पे ईएसपी मॉडल के बारे में डिस्कशन वगैरह होती है, तो मैं वो मस्ट करता हूँ मैं, लेकिन इस सेशन के बाद करता हूँ। मार्केटिंग प्लान से मस्ट उससे पहले करता हूँ। और इसके अलावा सर, इन फाइनल इंटरव्यू से पहले क्या चीज़ फाइनल इंटरव्यू से पहले है, और इसके अलावा मैं हाँ वहाँ पे सुपरवाइजर के रिलेटेड और पैसिव इनकम के रिलेटेड भी बात करता हूँ उनसे, कि असल में उसको प्रॉफिट और पैसिव इनकम कैसे मिलेगी, थोड़ा उसको कैलकुलेट करके बताता हूँ वहाँ पे। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होते हैं, वो इस सेंस में कि मैं उसको ये चीज़ मेंशन करता हूँ जब उससे पूछता हूँ ना कि लाइक आपको फर्स्ट जो लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर,
मिनिमम आपकी कितनी प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है, उसको याद होता है, क्योंकि फॉलोअप में डे वन के फॉलोअप के बाद मैंने बताया होता है कि लाइक मिनिमम आपकी इतनी अर्निंग होती है, तो वो बताते हैं। उसके ज्यादा उससे कुछ नहीं पता होता, लेकिन मिनिमम अर्निंग का उसको पता चल जाता है कि वेल्थ के ऊपर मेरी 26 से 27,000 होगी। मैं कहता हूँ एग्जैक्टली ऐसी है। सो जो सुपरवाइजर पैसिव इनकम होती है उसके बारे में आपको आइडिया है? आई नो कि उसको आइडिया नहीं होता क्योंकि डिस्कशन नहीं होती वहां पे सेशन में। सो मैं देन उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि पैसिव इनकम क्या है, या फिर आपको कैसे मिलेगी अपनी टीम के थ्रू। वहां पे मैं थोड़ा कैलकुलेट करवाता हूँ उसको, कि फॉर एग्जांपल अगर आप सुपरवाइजर हैं और आपके, वैसे तो उसको मैं ये पूछता हूँ पहले कि आपको क्या लगता है आपकी टीम में कितने कैंडिडेट्स होते हैं जब आप सुपरवाइजर होते हो। तो वो मेंशन करता है कि उसको पता होता है तो 12 बोल देता है, अदरवाइज मैं उसको बताता हूँ कि 24 का हाफ कितने हैं। वो कहते हैं 12। तो मैं वहां से कैलकुलेट करके बताता हूँ कि हाँ 13 वाले आप खुद हो, 12 कैंडिडेट आपके साथ हैं, तो इस तरह लाइक 26 और 25 आपका सुपरवाइजर होता है। अब आपकी टीम में फॉर एग्जाम्पल 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जो काम वगैरह कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज, मैं ये ट्राई कर रहा होता हूँ अपने पूरी ट्रेनिंग के अंदर कैंडिडेट को मैं ये फील ना करवाऊं कि मतलब आप ये वर्डिंग यूज ना करूं स्पेशली कि आपने इनको ज्वाइन करवाया और देन आपको ये पे आउट मिला। मैं ट्राई कर रहा होता हूँ ज्यादा वर्डिंग जो मैं यूज करूँ ये करूँ, आपने उसकी हेल्प की, कैंडिडेट का वर्ड यूज कर रहा होता हूँ, मेंबर्स का नहीं मैं कर रहा होता। मैं मतलब थोड़े बहुत ना वर्डिंग भी चेंज करता हूँ ताकि उसके माइंड में वो चीज क्लिक ना करे कि मतलब मुझे मेंबर्स की ज्वाइनिंग करवानी है इस तरह की ना, जो पता है बाकी जो काफी ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं वो इसी तरह की वर्डिंग यूज करते हैं। तो उन लोगों के माइंड में थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठा होता है इसके बारे में। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वर्डिंग को थोड़ा चेंज रखूँ। तो उसको मैं ये चीज क्लियर कर रहा होता हूँ, मतलब कि आप लोगों की हेल्प करते हो। आप फॉर एग्जांपल आपके जो टीम में के कैंडिडेट्स हैं, 12 कैंडिडेट हैं, उनमें जस्ट 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनमें लाइक जो काम वगैरह कर रहे हैं, जिनकी साइड से आपको टू टू सीसीस का बिजनेस वगैरह आ रहा है। बेशक वो हेल्थ के ऊपर काम उन्होंने किया या फिर वेल्थ के ऊपर उन्होंने काम किया, तो वहां से आपको टू टू सीसीस का बिजनेस आया। तो पैसिव इनकम जो आपकी बनती है, एस्टिमेटेड मैंने उनको बताया लाइक 13 to 14,000 आपकी, मतलब दिरहम के रेट के लिहाज से मिनिमम इतनी बनती है। ओके। सो अब मैं उसको कहता हूँ कि अगर फॉर फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन कैंडिडेट आपकी जो टीम का पार्ट है उसने काम किया, तो आपको वहां से इतने पैसिव इनकम मिल गई। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, लेकिन मैंने ओवरव्यू उसको दिया कि दिरहम के रेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो 13,000 मिनिमम है। सो आप मुझे बताइएगा अगर वो 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना बनता है। सो वो करता है तो वो अराउंड अराउंड 54 या 50 तक आ रहा होता है ना, 54 53 इस तरह का, 54 आई थिंक। तो वो कहते हैं अराउंड इतना बंदे 52। मैं कहता हूँ कि एग्जैक्टली ये आपकी पैसिव इनकम है। एंड अगर आप खुद से काम वगैरह कर रहे हो कि लाइक मिनिमम आपका है 2 सीसी, तो उतना लाइक 26 से 27,000। अगर आपने थोड़ा हार्ड वर्क किया 4 सीसी है तो वो इतना। और इससे ज्यादा जो आप लाइक अपनी तरफ से काम वगैरह करते हो वो आपकी एक्टिव इनकम इनकम होती है। और जो आपको टीम की तरफ से आता है वो पैसिव। उसको ना यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि लाइक कैसे इनकम यहाँ पे ज्यादा मतलब लोगों की मिलती है उनको। मैं उनको थोड़ा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ कि लाइक यहाँ पे आपने सुना होगा कि लाइक जो है ना आपके जो सीनियर्स होते हैं या फिर उनके पिक्चर्स वगैरह स्टेटस वगैरह पे आपने देखा होगा कि लाइक उनकी 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर इस तरह पे चेक बन रहा होता है उनका। तो मैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा ना क्लियर कर देता हूँ कि कैसे बनता है, पैसिवली कैसे बनता है और एक्टिवली कैसे बनता है। ऑलमोस्ट ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं उसको मार्केटिंग प्लान के सेशन के बाद फॉलो अप में क्लियर करता हूँ। होप सो यहाँ पे यहाँ तक सबके पॉइंट्स क्लियर, सबको क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि मेन अगर देखा जाए तो ये 3 ही पॉइंट है। एग्जैक्टली हमारा काम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग में डिफरेंस क्या है, और लीगल और इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस क्या है। ओके ठीक है। अगर तो सबको क्लियर है, देन अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह है